दो जादुई गुफाएं। गोपालपुरी नामक गांव में सोनिया और सुमन नाम की दो सहेलियां रहती थी। सुमन अपने माता पिता के साथ बहुत ही छोटी सी मकान में रहती थी। वही सोनिया बहुत ही बड़े घर में रहती थी और बहुत अमीर थी। सुमन बहुत ही अच्छी और ईमानदार लड़की थी। सोनिया बहुत ही घमंडी और लालची लड़की थी, परंतु फिर भी वे दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वे दोनों साथ में ही स्कूल जाते और साथ में ही घर आते। स्कूल से आने के बाद दोनों रोज शाम को पार्क घूमने जाते थे। फिर एक दिन सुमन सोनिया से कहती है, सोनिया, तुम्हें पता है हमारे गांव के बाहर वाले जंगल में कोई गुफा है और मैंने सुना है जो कोई भी उस गुफा में जाता है वो वापस लौट कर नहीं आता। सुमन, ये सब कहने की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो हम आज ही उस गुफा के पास घूमने जाते हैं। सोनिया, अच्छा तुम कहती हो तो चलते हैं। फिर अगले दिन सुबह सुबह सोनिया और सुमन उस गुफा की ओर घूमने चल पड़ते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें दो जादुई नजर आता है। सुमन, देखा सोनिया, यहाँ दो गुफा है, हमें कौन सी गुफा में जाना चाहिए? सोनिया, अरे मुझे क्या पता। सुमन और सोनिया दोनों ये सोच ही रही थी कि कौन सी गुफा में जाए, तभी वहां एक परी प्रकट हुई और कहती है, परी, हाँ हाँ हाँ, मेरे इस जादुई जंगल में तुम दोनों का स्वागत है। और जैसे कि तुम देख सकती हो तुम्हारे सामने दो गुफा है, एक गुफा अच्छाई का और दूसरा गुफा बुराई का। अच्छाई की गुफा में जाओगी तो तुम्हें वहां एक वृद्ध महिला मिलेगी जो कई सालों से बीमार पड़ी है, तुम्हें उनकी सेवा करनी होगी। और अगर बुराई की गुफा में जाओगी तो तुम्हें वहां ही सारा खजाना मिलेगा। परंतु याद रखना, उस गुफा में एक नागिन रहती है और ये तुम पर निर्भर करता है। तुम कौन सा मार्ग चुनती हो, अच्छाई का या बुराई का? हाँ 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 हाँ, इतना बोलकर वो परी वहां से गायब हो जाती है। सुमन, सोनिया, हमें अच्छाई की गुफा में चलना चाहिए। वहां बेचारी बूढ़ी काकी कितने सालों से बीमार पड़ी है, हम उन्हें इस हालत में नहीं छोड़ सकते। हमें जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। सोनिया, हाँ, तुम ही जाओ अच्छाई की गुफा में, मैं तो बुराई की गुफा में जाऊंगी। सुना नहीं तुमने वो परी क्या कह कर रही, कि बुराई की गुफा में हमें ढेर सारे खजाना मिल सकता है जो हमें मालामाल कर सकता है। मेरी बात मानो, तुम भी मेरे साथ बुराई की गुफा में चलो। सुमन, नहीं सोनिया, मैंने बचपन से ही सीखा है कि हमें हमेशा अच्छाई के रास्ते पर ही चलना चाहिए। पैसों का क्या है, पैसे तो आज है और कल नहीं, परंतु हमारी अच्छाई हमेशा हमारे साथ रहती है। तुम्हें तो कुछ कहना ही बेकार है। सोनिया, मैं तो चली अपने बुराई वाली गुफा में, तुम भी जाओ अपने अच्छाई की गुफा में। इतना कह कहकर सोनिया बुराई की गुफा में चली जाती है और सुमन अच्छाई के। सुमन को थोड़ी दूर चलने के बाद गुफा के अंदर बहुत ही खूबसूरत दुनिया नजर आती है, जहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे, तरह तरह फल लगे थे। सुमन को बहुत भूख लगी थी तो वो पेड़ से फल तोड़कर खाने लगी। सुमन, वाह कितने स्वादिष्ट फल है। तभी सुमन को वहां एक कुटिया नजर आती है जिसमें से खांसने की आवाज आती है। सुमन उस कुटी के पास जाती है और कहती है, अम्मा, खांसने की आवाज। सुमन, मैं आ गई हूँ आपकी देखभाल करने, अब आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। सुमन सच्चे मन से उस अम्मा की देखभाल में लग जाती है, दिन रात उनकी सेवा करती है। सुमन रोज कुटिया की सफाई करती है, झाड़ू लगाती है, पशु पक्षी को खाना खिलाती है और बहुत ही अच्छे से अम्मा का ख्याल रखती है। वहीं दूसरे तरफ सोनिया के बुराई की गुफा के अंदर जाते ही उसे बहुत ही अजीब और डरावनी दुनिया नजर आती है। उसे बहुत ही डरावनी आवाजें सुनाई देती है। सोनिया खजाने की लालच में आगे बढ़ती रहती है। सुबह से शाम हो जाती है। सोनिया का बहुत भूख भी लग रही होती है। सोनिया, उस परी ने कहा था कि यहाँ खजाना है, पर मुझे दूर दूर तक तो कोई खजाना नजर नहीं आ रही और भूख से मेरी जान जा रही है। फिर थोड़ी और आगे चलने पर सोनिया को कुछ चमकती हुई चीज दिखाई देती है। सोनिया, अरे वाह, मिल गया खजाना, मैं जल्दी से उस खजाने के पास जाती हूँ और सारा खजाना ले लेती हूँ, फिर मैं और अमीर बन जाऊंगी। हाँ हाँ हाँ, ये सोचकर सोनिया खजाना लेने आगे बढ़ती है। उसे वहां ढेर सारा खजाना नजर आता है। सोनिया, अरे वाह, इतना सारा खजाना। सुमन तो पागल है जो अच्छाई की गुफा में चली गई। अगर वो मेरे साथ बुराई के इस गुफा में आती तो उसे इतना सारा खजाना मिलता। पर Koi bada nahim aba yi sara kajana akele mera hai ha, yi sosakara sonaya jays hai kajan ko hatha lagati hai vo kajana gay aba ho jada hai, sonaya ar yi kya yi kajana mir hatha mem kayam nahim a raha, isa prakara sonaya jays hai kajan ko lena ke lai hatha age barhati kajana gay aba ho jada ora agara hatha pitch karati to kajana vipasa jada, sonaya ar yi kya ho raha hai mir satha, tabi usak samain aka nagina prakata hodi hai, nagina hai. Hi, lala si laraki aba tera lalaka hi tujaladubaga, aba tu yaham se jinda bakakara nahim jayegi, ora mera boyana banan ke lai tayara ho ya, main kai shalom se buki hum ora asia ji bara kara tuja kamgi ha,
ha. Sonaya Nahim mujhe kora to mujhe Jane du mujhe koi kajana Nahim kahi, Kripaya mujhe kora du. Nagina ha. Ha. Parentu Nagina Sonaya ko vahim damsaleti hi ora Sonaya kuhami badala jadi hi. Nagina jo bi barai ke gufa mema yega usaka yahi hala hoga ha. Das er tarifa sumana sax dilla se usa ama ki dekabala mem laji waiti. Sumana ama yi kara pai lo azaz apa bahuda jaldi thika ho jayangi. Ama beti tuma bahuda hi achi ora nika laraki hi. Atana bolakara vober hi ama eka perai mem badala jadi hi. Perai sumana mame tumhari periksa larahi thim. Ora tuma usa periksa mem kari utari ho ora mame tumare shrata baba se bahuda prasana way ora isali mame tumhem kucha dina kahati hum. Fira perai sumana ko bahuda sara kajana dedi hi. Sumana perai ka danyavada dekara vo kajana lakara usa gufa se bahara a jadi hi gufa se bahara and para use patakala ki usaki saheli sonaya ko nagina ne dansalia hi. Ora vo vaha gufa ke andara kua banagai hi isabata ka sumana ko bahuda afasosa hoda he. Sumana kasa sonaya tumhem mir satha akai ke rast para kali hodi, tatuma asia mir satha hodi. Tabi vaham sonaya kuhe ke rupa memati hi ora kahati hi. Sonaya sumana tuma bilkala sahi kaha rahi ho. Kajan ki lalaka ne mujhe anda kara diada. Jisa karana mame barai ke gufa mem jane ke lai mame majabara ho gei. Parentu tumane lalaka nahim kia ora akai ka margasuna. Jisa karana tumhem kajana lena ki ikana hon parabi tumhem atana sara kajana mila. Kasa mame bi tumare satha akai ke gufa mem gei hodi. Para afasosa mir lalaka ne hi mujhe laduba. Atana kahat hi parai vaham para ati hi ora sumana se kahati hi.